हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी जिसका नाम है एडोन एग्रो। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है 29 जून से 1 जुलाई के बीच में। और यहाँ पर 70 रुपए का इन्होंने प्राइस सेट किया है और 161 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है। यहाँ पर जो टोटल पैसे कंपनी उठा रही है दैट इज 44 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंपनी आईपीओ उठा रही है ऑब्वियसली तो काम क्या करती है, तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको कहीं और से खरीद के और बेचने का काम करती है। और अभी रिसेंट में इन्होंने प्रोसेसिंग भी स्टार्ट कर दी है और खुद की जो ब्रांड है वो भी इन्होंने लॉन्च कर दी है। उसके अंडर में ये अपने ड्राई फ्रूट्स का जो बिजनेस है उसको बेचना स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका करने क्या वाली है, तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारी इंक्रीमेंटल वर्किंग रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसमें पैसा लगाना है। दैट मीन्स की जो रेवेन्यू बढ़ रहे हैं कंपनी के और जो मशीनरीज वगैरह लगाई हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके उसके लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा ध्यान जाता है वो जाता है इनके लीड मैनेजर के ऊपर में, जिसका नाम है गैलेटिको कॉर्पोरेट सर्विसेज। और इसकी जो परफॉर्मेंस है, इस कंपनी जो लीड मैनेजर की है, वो 2025 के अंदर में 2 आईपीओ लेके आए थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रही है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे भी उम्मीद, यहाँ पे भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी का भी हाल ऐसा ही हो या ना हो। चलो देखने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू हमें आरएचपी के अंदर में कैसी वैल्यू नजर आती है। अब यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है दैट इज़ कि 2022 में ये कंपनी खड़ी हुई है, मतलब बनी है। एंड उसके बाद में इन्होंने ये सारे माइलस्टोन्स अभी 2-3 साल के अंदर में ही अचीव किए हैं। और इन्होंने 2025 के अंदर में हंगर नट्स नाम से एक रिटेल सेगमेंट भी स्टार्ट किया, नया ब्रांड स्टार्ट किया, जिसको ये भी बेच रहे हैं। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसके अंदर में अमेजोन पे अगर आप लोग चेक करते हैं तो ये वाला जो हंगर है, इस वाले लोगों के साथ में HUN, बाद में नीचे वाली लाइन में GER, ये इनका है। बट यहाँ पर एक देखने को मिला कि हंगर ज़ीरो नाम से भी यहाँ पर आपको ब्रांड्स देखने को मिलेंगी। ये वाला जो है हंगर ज़ीरो ये इनका नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर और सेम ही सिमिलर सा ही काम कर रहे हैं। तो अब ये क्या है, समझ के बाहर है कि ये कैसे मतलब मार्केट पहचान पाएगा कि कौन-सा हंगर किसका है। अब इन्होंने जानबूझ के किया है कि वो जो सामने वाली ब्रांड है उन्होंने जानबूझ के किया है, नो आइडिया, राइट। और दूसरे इनके जो रिव्यूज़ हैं आज के दिन, वो जितने भी रिव्यूज़ हैं वो 5 हैं, बट जो नंबर ऑफ लोगों ने रेटिंग दी है वो बहुत कम है, मतलब नंबर ऑफ पीपल कम है। तो ये मेड अप रिव्यू है कि जेन्युइन रिव्यूज़ हैं, उस पे भी क्वेश्चन मार्क है। दो इन्होंने भी रिसेंट में शुरू किया है और जैसे ही इन्होंने बहुत, तो यहाँ पे एक तो स्पीड जो है, मतलब कि अचानक कंपनी खड़ी करना, फिर कहीं और से खरीद के माल बेचना चालू कर देना, फिर अचानक से अपना खुद का प्रोसेसिंग लगा लेना और फिर रेवेन्यूज़ छप्पड़ फाड़ देना और बाद में हाथों हाथ मार्केट के अंदर में कुछ नाम बने उससे पहले आईपीओ से पैसा उठा लेना। तो ये थोड़ा-सा बहुत हड़बड़ी वाला काम मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर इस कंपनी के अंदर में नज़र आ रहा है, जो कि आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं, राइट? नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कंपनी का जो मैनेजर है, जो कंपनी को चला रहे हैं मेनली मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नारायण स्वामी जी। इनको जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में जो कमोडिटी सेगमेंट है, इसका 14 इयर्स का यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस दिखाने को देखने को मिल रहा है। और इस पर्टिकुलर कंपनी को तो अभी 2022 में शुरू हुआ है। अब ये किस कौन-सी कमोडिटी में कहाँ पे इनको एक्सपीरियंस है, उसका कुछ ज़्यादा ख़ास यहाँ पर वर्णन नहीं है, राइट? नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी का जो नाम है, जो लोगो है, वो आज के दिन एडोन एग्रो ये रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। हंगर जो है ये भी कुछ रजिस्टर्ड है कुछ क्लासेस के अंदर में, एंड कुछ क्लासेस के अंदर में ये बैंड भी है, मतलब ऑब्जेक्ट हो चुका है। एंड सो दैट दैट शोज़ कि ये जो 29 की जो क्लास है उसके अंदर में ये ऑब्जेक्ट हो रहा है मेनली। एंड कुछ में रजिस्टर भी हो रखा है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर में। सो थोड़ा मिक्स सा यहाँ पर गेम चल रहा है, जो कि हमें देखने को मिला कि जो अमेज़न के ऊपर में ऑलरेडी ये कंपनी रजिस्टर्ड है। तो आई थिंक थोड़ा-सा यहाँ पर एक जो नाम को, जो लोगो को लेकर के है, यहाँ पर थोड़ा-सा आगे चल के दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, जो कंपनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है, जो प्रोसेसिंग यूनिट और वेयरहाउसिंग यूनिट के तौर पे, वो लीज़ पर है, वो कंपनी ओन नहीं करती। कुछ गेस्ट हाउसेज़ हैं 2, इनको कंपनी ओन कर रही है। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। पहले 2024 तक कंपनी पूरा माल ही जो है टॉप 10 कस्टमर्स को बेचती थी, उसके बाद में भी टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज़ गुड। कंपनी जो रॉ मटेरियल खरीदती है या फिर जो कंपनी माल खरीदती है वो इंडिया के बाहर से खरीदी 2023-24 में, 22-23 में बाहर से पूरा खरीद रही थी, 2024-25 में कंपनी ने पूरा इंडिया से खरीदा। अभी जो है आधा इंडिया से खरीद रही है, आधा बाहर से खरीद रही है। और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी जो है बेचने का काम करती है आज के दिन।
जो कि यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी ने जो अपना नया ब्रांड वगैरह शुरू किया है, उसमें कंपनी प्रोसेस खुद ही जो रॉ मटेरियल खरीदती है और फिर वो पैकेजिंग करके खुद के ब्रांड के साथ में बेचने का काम करती है। तो वो मोस्टली प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग का जो है 50% रेवेन्यू आता है आज के दिन। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कंपनी खुद खरीद के और ट्रेडिंग करने का काम करती है कि खरीदा और बेचा, खुद प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करती है, वहाँ से 50% आता है। पहले क्या है कि पूरा ही जो ट्रेडिंग से इनका बिजनेस आता था, दैट इज अगेन एक गुड शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिला। अब मैं इसको गुड शिफ्ट क्यों बोल रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेगा आगे। पर यहाँ पर एक जो मेरा थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क भी है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिंग बिज़नेस से इनका जो आया है रेवेन्यू दैट इज़ 132 करोड़ रुपीज़, जो कि 31 जनवरी 2026 तक के लिए है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इनके रेवेन्यूज़ को चेक करने की कोशिश करते हैं, राइट? जो कि यहाँ पर है, तो इस साल जो है इनका जनवरी 2026 तक जो है वो 287 करोड़ का रेवेन्यू है टोटल मिला के। अब यहाँ पे जो 150 करोड़ का रेवेन्यू आया है, इसमें अगर देखा जाए 287 में से, तो इसका मतलब 140 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू कंपनी का आया है, वो कहीं और से खरीद के माल बेचने वाला आया है। तो इसका मतलब ये जो है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो इस बार इन्होंने जो है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ज़्यादा कर लिया है पिछले सालों के मुकाबले और बिका कम है। या फिर दूसरा ये है कि कंपनी ने जो माल खुद पैकिंग करके और बेचने का जो काम चालू किया है, वो जो माल बेचा है इन्होंने, वो जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है रॉ मटेरियल के अंदर में, जो पैकेजिंग के अंदर में सब कुछ, वो इन्होंने जितना इन पे खर्चा हो उसके डबल पे इन्होंने बेचा है। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो कुछ अलाइनमेंट नहीं बैठ रहा है इस डिटेल के अंदर में और इस डिटेल के अंदर में। ये आई डोंट नो कि ये इन्होंने कुछ नंबर्स के साथ में यहाँ पे फेर-बदल को जो है थोड़ा-सा आशंका मुझे यहाँ पर हो रही है इनके डेटा के अंदर में। इसके अलावा अगर हम लोग इनकी कंपनी की बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करते हैं ओवर हियर, तो यहाँ पर टोटल मिला के बैलेंस शीट की जो साइज़ है वो 86 करोड़ की है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग डबल हो चुकी है। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं इस साल जो कंपनी ने दिखाए हैं वो 22 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स दिखाए हैं। थप्पड़-फाड़ नेट प्रॉफिट्स कहते हैं इसको। क्योंकि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में जो दूसरी कंपनियाँ काम कर रही हैं, उनके जो नेट प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जैसे क्रिसिफल, ये जो कंपनी है क्रिसिवल, क्रिशिवल फूड्स, इसकी जो अगर हम लोग नेट प्रॉफिट्स देखेंगे रेवेन्यू के मुकाबले, तो वो लगभग आपको 7-8% के आसपास में देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर कंपनी अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग डेढ़ से 2% के आसपास में देखने को मिलता है। लियो का अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, तो इसका आपको देखने को मिलेगा लगभग अगेन वही 6-7% के आसपास में। आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, इसका भी हमको जो नेट प्रॉफिट्स है वो लगभग अगेन 6-7% के आसपास में ही देखने को मिल रहा है, 7-8। तो यहाँ पर जो मैचिंग नहीं खाई वो ट्रेडिंग बिजनेस वाला और जो प्रोसेसिंग एंड खुद की ब्रांड से बेचने वाला जो सिस्टम है, वो कॉस्टिंग और जो रेवेन्यूज आए हैं उसका जो डिफरेंशिएशन इन्होंने किया है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया यहाँ पर। दूसरा, हाई ग्रोथ कंपनी है, ग्रोथ बहुत ही भयंकर तरीके से आ रही है, साथ में इनका जो मोस्टली माल है वो यहाँ पर पड़ा ही रह जा रहा है और वो भी पेरिशेबल आइटम, दैट मीन्स वो ठीक है, मतलब एक कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ में चलती है तो काफ़ी ज़्यादा माल जो है वो जो डीलर्स होते हैं इनके यहाँ पे रखवाना पड़ता है कि बिक जाए तब पेमेंट कर देना, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। इन्वेंट्री इनके पास खुद भी पड़ी रह रही है, दैट इज़ अगेन ओके। और इन्होंने अच्छा खासा पैसा जो है और क्रेडिटर्स को दे रखा है, एडवांस पेमेंट इन्होंने भी अच्छा खासा कर रखा है और माल खरीदने के लिए। सो एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन, राइट? अगर हम लॉजिकल सेंस से देखते हैं तो लुकिंग एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन। नेक्स्ट यहाँ पर जो कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कैश फ्लो के अंदर में भी जो कंपनी जिस तरीके से अभी एक्सट्रीम चल रही है, एक्सट्रीम मतलब ग्रोथ के अंदर में चल रही है, उसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये कैश फ्लो भी नॉर्मल है, इट्स फाइन फाइन, राइट? इट्स नॉट बैड बैड। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ आ रहा है, रेवेन्यूज आ रहे हैं, उसको देखते हुए कंपनी का जो लोन अमाउंट कंपनी का है वो भी अंडर कंट्रोल्ड है सिचुएशंस के अंदर में। सो आई थिंक इतनी भयंकर ग्रोथ एक तो इस सेक्टर के अंदर में आना, तो मुझे लग रहा है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे हैं। 14 ईयर्स आई थिंक लुकिंग स्मॉल एंड बट जो सवाल जो मेन है, जो जो हमें जो भरोसा कंपनी के अंदर में है वो थोड़ा-सा अभी डगमगाया हुआ है। बेस्ड ऑन क्योंकि अभी नई है कंपनी, हाई ग्रोथ के ऊपर में है, छोटी अभी रिसेंट के अंदर में आई आई हुई की वजह से। बाकी इसके अलावा दूसरे नंबर्स को हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ द पी और पीबी रेशियो। यहाँ पर कुछ डेटा जो है वो थोड़ा-सा माल फंक्शनड लग रहा है, उसको अगर हम लोग साइडलाइन कर देते हैं उस माल फंक्शन डेटा को, और लास्ट ईयर के
जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनको अगर देख के भी हम लोग पी और पीबी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो 7 करोड़ के आसपास में पिछले साल कमाए थे, तो 70 लगभग 114 लगभग का पी रेशियो निकल के आता है। तो वैल्यू कितनी लगाई है कंपनी ने, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पी जो वैल्यू लगाई है दैट इज अराउंड 160, तो लगभग ये निकल के आएगा 23 का पी रेशियो। इसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो क्रिसिवाल यहाँ पर तो इसका 50 का पी रेशियो है, प्रूवन टेक इसका 37 का पी रेशियो है। अगर हम लोग इनका इस साल के जो नेट प्रॉफिट है जो अभी इन्होंने 10 महीनों के अंदर में दिखाए हैं, 9 महीनों 10 महीनों के अंदर में दिखाए हैं, तो भाई फिर तो ये इस साल जो है 25 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट में क्लोज करने वाले हैं। तो उस हिसाब से इनका जो पी रेशियो निकल के आता है वो लगभग कितना छः छः साढ़े छः के आसपास में निकल के आता है, जो कि इन सबसे नीचे है भाई। पॉइंट समझ रहे हो। दूसरा एडोन एग्रो का हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। इसका जो पीबी रेशियो है दैट इज 44 करोड़ रुपीज और उठा रही है कंपनी के पास में ऑलरेडी जो नेटवर्थ वाइज जो देखने को मिल रहे हैं नंबर्स वो हैं लगभग 36 करोड़। और खर्चा वर्चा निकालने के बाद भी अगर आप लोग चेक करने की कोशिश करोगे तो लगभग 80 के आसपास में जाता है, 75 मान लो मोटा मोटा अगर देखते हैं तो लगभग 2.1 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है। जिसको कंपेयर करते हैं तो इसका है 6 का, 5 का और इसका है 4 का और लियो का देखने को मिल रहा है दैट इज अराउंड 1.28। तो अगेन कंपेरेटिवली सब कंपनियों को अगर देखते हैं तो ये वैल्यू भी ठीक है। अब ग्रोथ क्या इन्हीं के पास में आई है, दूसरी कंपनियां ग्रोथ नहीं आ पा रही हैं। तो यहाँ पे देखना ऋषिवाल फूड्स को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इसको देखने की कोशिश करते हैं प्रोवेंटस एग्रोकेम, तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। लियो को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर तो ये तो खैर अभी नया ही है अगेन। तो अब जो फाइनल व्यू बन रहा है इस कंपनी को लेकर के वो मतलब मिक्स बैग है थोड़ा सा, राइट, नए होने की वजह से और जो एक डेटा मैंने आपको दिखाया उस डेटा को देख के, राइट। तो अब अगर इसकी जो हवा अगर बनती है तो काफ़ी अच्छी हवा इसकी बननी चाहिए क्योंकि बेस्ड ऑन द ग्रोथ एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर्स पी रेशियो कंपेरिजन के बेसिस के ऊपर में। बट यहाँ पर आज के दिन जो हवा है वो बिल्कुल भी नहीं है, गायब है हवा, राइट। तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो नहीं है, मतलब होनी तो चाहिए ऑब्वियसली कि क्योंकि बट मार्केट को हो सकता है कि कुछ नंबर जो हमने देखे हैं उसको मार्केट को भी दिख गए होंगे। तो एक मिक्स जो फीलिंग है ना वो मिक्स फीलिंग आई थिंक मार्केट को आ रही है। तो अगर किसी भाई को लगता है कि मुझे रिस्क लेना है पर्टिकुलर इस टाइप की कंपनी के अंदर में एक कि हाँ भाई आई आई एम कॉन्फिडेंट ऑन द मैनेजमेंट कि दे आर डूइंग द गुड जॉब एंड दे आर सीरियसली डूइंग द गुड जॉब एंड दे वांट टू टेक दिस कंपनी ऑन द नेक्स्ट लेवल इन द नियर टर्म। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट के ऊपर में ये भरोसा और लीड मैनेजर की जो पास्ट की परफॉर्मेंस को आप नज़रअंदाज करके अगर बैट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी कंपनी जो प्रमोटर्स उनके पास में अच्छा खासा स्टेक आफ्टर दी आईपी भी रह जाने वाला है। तो ये यूजुअली मैं 70% से अबव अच्छा मानता हूँ एसएमई कैटेगरी के अंदर में। बट इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में जिस तरीके से ग्रोथ आ रही है कंपनी के अंदर में तो दिस नंबर इज ऑल्सो लुकिंग गुड, राइट। तो पर्सनल जो व्यू बन रहा है वो थोड़ा सा ही थोड़ा स्पेक्युलेटिव बन रहा है मेरा। बाकी किसी को जो रिस्क वाला बंदा है ना वो ले सकता है रिस्क इसके अंदर में। जो कंजर्वेटिव है जिनको लगता है कि हाँ एक स्टेबल बिजनेस होना चाहिए, एक ग्रोथ दिखनी चाहिए पास्ट की, तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस एक कि भाई मैनेजमेंट बहुत अच्छे नंबर्स ला रहा है और वो अभी जो बाहर से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और भी भयंकर तरीके से इंक्रीज करने वाले हैं। अपनी ब्रांड को इन्होंने पब्लिश कर दिया है, अपनी ब्रांड को लिस्ट करवा चुके हैं एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट इन देम देन यू कैन टेक द बेट, राइट। अब लेट्स से कि कोई बंदा है कि रिस्क लेने के लिए रेडी है, राइट, तो दे कैन टेक द रिस्क फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली बिकॉज अल्टीमेटली इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं उनकी जो असलियत होती है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नजर आ जाती है, राइट। तो हमें लॉन्ग टर्म का तो व्यू बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली वी विल बी डूइंग द रिसर्च ऑन दिस कंपनी अगेन। उसके बाद में लॉन्ग टर्म का व्यू बनाएंगे बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर रिस्क होल्डर है कोई बंदा दे कैन टेक द बेट। एंड लिस्टिंग गेन की भी अगर अगर लिस्टिंग नहीं भी होती है और बाद में मार्केट को लगता है कि यार दिस कंपनी शुड बी टेकन इनटू द कस्ट मतलब इनटू द कंसिडरेशन, तो बाद में भी भाग सकता है लिस्ट होने के बाद में भी इस टाइप का स्टॉक बिकॉज कॉम्पिटिटर्स भाग रहे हैं तो इसके भी चांसेस हैं, क्यों नहीं। सो दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी फाइनली सी यू टुमारो।